हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। सनराइज विद वंश के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और टिग्नोमेट्री यानी कि 10th क्लास का मैथ है और टिग्नोमेट्री पे 9.1 एक्सरसाइज है 9.1। उसके क्वेश्चन नंबर 9 में करा चुका हूं पिछली वीडियो में, और ये अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। आइए देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बता रखा है, एंगल जो बी है वो 90 डिग्री है और ए बी क्या है 5 है और बी सी कितना है 12 है। तो हम ए सी की वैल्यू बताएंगे। तो ए सी क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है भाई, कर्ण। और ये पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। कर्ण देखो कैसे कर्ण की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अब देखो ए सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसका होता है 25 प्लस 144। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 169। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होता है 13 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हो गई 13। ये 13 आ गई AC की वैल्यू। इसका मतलब है ये कर्ण की वैल्यू है। अब हमें साइन B की वैल्यू बतानी है, कोस C की और tan B की वैल्यू बतानी है। देखो साइन B क्या होता है, B पर ये है, साइन B की वैल्यू पूछी है इसने, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे वही बनेगा, क्या है, लंब अपॉन में कर्ण। तो लाल बटे काका के लाल बटे काका के हिसाब से मैंने बता चुका हूं मैं। तो L की वैल्यू क्या है भाई 5 और कर्ण की वैल्यू आई हमारी 13। तो साइन B की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन में 13। ऐसे ही कोस C, देखो C यहां पर है, कोस C, तो C तो ये है, तो C पर क्या होगा, इसका ये वाला लंब हो जाएगा। और आधार क्या होगा, अब देखो ये होता है आधार बटे में कर्ण यानी कि B अपॉन में H। तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से मैंने बता चुका हूं। तो B अपॉन में H, तो B की वैल्यू क्या है, बेस। आधार कितना है इसका 5 हुआ, क्योंकि यहां पर C की पूछी है इसने, तो 5 और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा यानी कि 13 जो हमारा आ चुका है। तो 5 अपॉन में 13 इसकी वैल्यू। अब tan B है, tan B में क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका, देखो B पे पूछा है इसने, तो B यहां पे है, तो लंब क्या होगा इसका 5 ही होगा। तो लंब बटे में आधार, तो L अपॉन में A, तो लंब बटे में आधार क्या होता है भाई, तो लंब क्या है इसका, ये है इसका 5 और आधार क्या है इसका 12। तो इसकी वैल्यू भी ये होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन A इक्वल टू 3 अपॉन में, क्या दे रखा है, साइन A इक्वल टू 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5। तब क्या पूछे हैं इसने, तब एंगल A की वैल्यू पूछी है। एंगल A के त्रिकोणमितीय यानी कि, और इनको देखो साइन A की वैल्यू तो बता दी, साइन A की वैल्यू दे रखी है, हमें बतानी है कोस A की वैल्यू, हमें बतानी है tan A की वैल्यू, हमें कोट A की और सेक A की और कोसेक A की। ये तीनों वैल्यू इनकी देखो, हमें साइन की दे रखी है और ये 5 की निकालनी है। हमें साइन की क्या दे रखी है, साइन A बराबर 3 अपॉन में 5। तो एंगल A यानी कि एंगल A की सभी की वैल्यू बतानी है। अब इसमें देखो साइन A की वैल्यू दे रखी है, तो साइन A बराबर क्या होता है भाई, मैं बता चुका हूं, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A इक्वल टू 3 अपॉन में 5 दे रखा है। तो ये होगा किसकी वैल्यू भाई, लंब की, और ये होगी कर्ण की। ऐसे ही अभी बताया है मैंने। देखो कर्ण क्या है इसका, ये 5 दे रखा है और लंब क्या दे रखा है भाई 3 दे रखा है, और किसकी वैल्यू चाहिए उसको, आधार की यानी कि बेस की। तो बेस की वैल्यू चाहिए उसको। देखो क्या दे रखा है इसमें, अब यहां पे समझेंगे, पिछली क्लास में बता दिया। अब देखो यहां पे क्या है भाई 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू L यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस B का स्क्वायर। अब इधर आया 25 माइनस के 9 इक्वल टू B स्क्वायर, तो 25 में से 9 गए तो बचे 16 इक्वल टू B स्क्वायर। अब देखो 16 है, क्या है 16 है, तो 16 को बोलेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। इससे ही कटेगा, तो बेस हमारा आ गया 4। अब इसमें देखो कोस A की वैल्यू बतानी है, कोस A की, तो कोस A बराबर होता है B अपॉन में H। इसका क्या होता है भाई,
P अपॉन में B, ये होता है। अब कोट होता है B अपॉन में P, अब ये होता है सेक H अपॉन में B, और ये होता है कोसेक H अपॉन में P, ये होता है। देखो B की वैल्यू क्या आई, B की वैल्यू है हमारी 4, H की वैल्यू कितनी है 5 है, ये आ गया इसका आंसर। P अपॉन में B, P की वैल्यू क्या है भाई 3 है, और B की वैल्यू है हमारी 4, और B की वैल्यू है 4, और P की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। H की वैल्यू कितनी है 5 है, और B की कितनी है भाई 4। अब देखो H की 5 है और P की कितनी है भाई 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रखा है 15 कोट A इक्वल टू क्या दे रखा है 8। तब इसमें भी यही पूछा है, एंगल A की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, एंगल A के अन्य, एंगल A के अन्य। अब की बार देखो क्या दे रखा है, कोट A बराबर 8 अपॉन में 15। ये देखो यहां पे 15 है, ये अपॉन में जाएगा, तो कोट को क्या बोलते हैं भाई, कोट को बोलते हैं B अपॉन में P। क्या बोलते हैं, कोट को B अपॉन में P। तो P ये है हमारा, P है परपेंडिकुलर, और B क्या है, ये है हमारा, और H क्या होता है भाई, ये है भाई। तो B की वैल्यू क्या दे रखी है 8 और P की 15। ऐसे ही क्या आ जाएगा यहां पे, देखो अब हमें अन्य के सभी के बताने, कोट को हटाकर, क्योंकि कोट की वैल्यू दे रखी है। तो कोट के बाद क्या आता है भाई, पहले साइन की निकालेंगे, साइन A पता होना चाहिए, कोस A, किसकी भाई, कोस A। अब कोस A की हो गई, अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे लेंगे हम tan A की। अब देखो हमारे पास क्या है भाई, sec A की और कोसेक A की। देखो कोट को छोड़ करके साइन की, कोस की, tan की और sec की और कोसेक की, इन पांचों की बतानी है। अब देखो साइन को क्या बोलते हैं भाई, साइन को बोलते हैं क्या, P अपॉन में H। कोस को क्या बोलते हैं, B अपॉन में H। और tan को क्या बोलते हैं, P अपॉन में B, ये बोलते हैं। अब देखो क्या है इसमें, P की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है 15 है, और H की कितनी आ जाएगी, H की अभी देखो H की कैसे निकालेंगे, यहां पे H स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और H स्क्वायर ये होता है 64 प्लस 225, और H स्क्वायर इक्वल टू 289 हुआ, और H स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ये होता है 17 का स्क्वायर, इससे ही कट गया, तो H की वैल्यू हमारी आ गई 17। तो H की वैल्यू आ गई हमारी 17। ऐसे ही B की वैल्यू क्या है 8 है, और H की है 17। P की कितनी है भाई 15 है, और B की कितनी है भाई 8 है, और H की कितनी है अभी हमारी 17, और B की कितनी है 8 है। अब ऐसे ही H की कितनी है, इसमें 17 निकल के आई अभी, और P की कितनी है 15 है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दे रखा है इसमें tan A इक्वल टू क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 4 अपॉन में 3, tan थीटा बराबर 4 अपॉन में 3। तब वैल्यू पूछी है उसने किसकी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, हमें बतानी है वैल्यू किसकी, tan की दे रखी है, और बतानी है हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। देखो tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में 3, तो tan को क्या बोलते हैं,
लंब बटे कर्ण, L अपॉन में K। तो L की वैल्यू क्या है हमारी, L की वैल्यू है हमारी 4। क्या है, L की वैल्यू 4। और देखो कर्ण की क्या दे रखी, लंब बटे आधार बोलते हैं, सॉरी, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आधार की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो देखो इसमें क्या निकलेगी अब हमारी कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 3 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9। अब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 25। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आया हमारा, ये 5 का स्क्वायर होता है, इससे ये कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5। अब 5 क्या है, इसका कर्ण आ गया। अब देखो हमें क्या बताना है भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इनकी वैल्यू बतानी है। साइन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा को बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है, इसमें 4 है और कर्ण की कितनी आई अभी हमारी 5, माइनस का, ये यहां पे प्लस का दे रखा है। तो कोस थीटा को क्या बोलेंगे, कोस थीटा को बोलते हैं आधार बटे में कर्ण। आधार की क्या है 3 और कर्ण की क्या है भाई 5 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा को क्या बोलते हैं भाई लंब बटे कर्ण, 4 अपॉन में 5 माइनस के यहां पे आ जाएगा 3 अपॉन में 5 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ऊपर क्या हुआ 4 और 3 7 अपॉन में। अब देखो इन दोनों का एलसीएम आया 5, 4 में से 3 गए तो 1, 5 से ये देखो जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर आएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया भाई 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1, ये 5 से 5 गया तो क्या बच गया 7, इसका आंसर है 7। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर आया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। तो 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तब हमें बतानी है वैल्यू 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस इसमें दे रखा है हमें 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तब बताना है हमें 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये वाली वैल्यू बतानी है भाई। देखो यहां पे दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन में 5, अभी बताया था क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो आधार की वैल्यू इसमें अब की बार कितनी है भाई 5 है और लंब की वैल्यू कितनी है भाई इसमें 4 है। तो अब की बार फिर से हमें क्या निकालना है भाई AC की वैल्यू निकालनी। तो AC इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, AC इक्वल टू हमें दे रखा है यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 16 और 25 कितने हुए 41। अब देखो AC इक्वल टू अंडर रूट के 41, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के 41 आ जाएगी। अब हमारे पास में ये दे रखा है 5 मल्टीप्लाई
साइन थीटा को क्या बोलते हैं भाई?